कैसे हैं आप? Hope you must be enjoying your lessons and lectures. और जैसा कि आपको पता है कल से हमारा जो सेकंड टेन्योर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हो चुका हुआ है. होप के ऑल ऑफ यू मस्ट बी कॉन्शियस एंड मस्ट बी वेरी all of you must be very conscious in your lectures. तो कल हमने शुरू किया था हमारा जो सेकंड पोर्शन ऑफ बुक 2 है उसको. तो yesterday we studied first year at Harrow by Sir Winston Churchill. Now today we are going to start and learn about Louis Pasteur, another hero belonging to France. और इसके बारे में हम सीखेंगे कुछ ना कुछ. जी आवाज आ रही है बच्चों को? जी कल वाले लेक्चर में हमने थोड़ा सा जो फर्स्ट ईयर एट हैरो सर विंस्टन चर्चिल के बारे में जो सीखा था उसकी लाइफ के बारे में कि how did he get admission in Harrow? Harrow मैंने बताया था आपको कि is a very famous and highly internationally reputed एक स्कूल है लंदन के अंदर. तो वहाँ पर उसने अपने कैरियर को एजुकेशनल कैरियर को जब स्टार्ट किया तो in the very beginning he told us that he was very much confused and unable because that school was known for learning Greeks and Latin literatures and languages and for the mathematics. ये 3-4 चीजों के लिए वो स्कूल बड़ा मशहूर था. But the writer and our hero Sir Winston Churchill, who was twice the Prime Minister of England, was unable to attempt any single question there in the entry test of Harrow. वहां पर वो एक भी टेस्ट को क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सका. तो कंफ्यूज था. बट even after failure he was given the chance by that headmaster of that school. उस स्कूल के हेडमास्टर ने उसे एक चांस दिया जिसका नाम था मिस्टर वेल्डन. और मिस्टर वेल्डन ने मिस्टर वेल्डन ने बहुत अच्छी किस्म की एक वाइज किस्म का डिसीजन लिया विंस्टन चर्चिल को एडमिट करने में. और कहता है खुद विंस्टन चर्चिल कहता है as me and my other fellows were not capable of learning the Greeks and the other high and internationally reputed language and literatures. ग्रीक्स वगैरह और लैटिन वगैरह हम सीख नहीं सकते थे, इसलिए हमें सिर्फ इंग्लिश सिखाई जाती थी. तो उसने कहता वहां पर हमने इंग्लिश सीखी और मिस्टर समरवेल जो हमारे टीचर थे इंग्लिश के उन्होंने हमें टीच किया. ये हमने पढ़ा था. उसका थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल जो कह सकते हैं कि टाइप थी लेसन की. एंड yesterday I told you people and narrated to you that what is the definition of autobiography and what is the definition of biography. I hope कि आपको समझ आ गई होगी. Now we are moving forward for the second lesson and second hero. आज का जो काम है हमारा that is Louis Pasteur. जी are you ready? Should we start now with Louis Pasteur students? Yes. जी अब आवाज आ रही है? ओके जी थैंक यू. ये आपका यस और ये रेडी है. ये सारी चीजें इस तरह के जो कमेंट्स और चैट आती है दिस शोज योर डीप इंटरेस्ट कि यू पीपल आर रेडी विद मी and you are active and vigilant as you are hearing me, showing your good interest. अच्छा कल आपसे बात हुई थी. फिर थोड़ा छोटा सा एक और मैं रिमाइंडर दे देता हूं आपको. यू पीपल नो दैट बिकॉज ऑफ COVID-19 वी पीपल आर वेरी मच अवे फ्रॉम ईच अदर and we are not following the traditional method of learning and teaching as well. तो जिसकी वजह COVID-19 है. अब हमें घरों में बैठकर टीच करना और लर्न करने का हमें फायदा तब होगा
जब हम इस बीमारी के साथ हम वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, एक जंग की हालत में हम इस लड़ाई के बीमारी के साथ, तो प्लीज मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपनी अपने दोस्तों की, अपने छोटों की, बड़ों की का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, कॉन्शियस हो जाएंगे जितना तो इतनी चलेगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। सेकंड हीरो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इज आवर सेकंड हीरो अबाउट होम वी आर गोइंग टू लर्न। ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा, लुईस पास्चर है हमारा सेकंड हीरो है। आज इसके कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। We can say that Louis Pasteur, as we are going to study, this is a biographical sketch of his life. And I've told you people yesterday, rather I've defined to you and make the differences, but that what is the difference between biography and autobiography. Yesterday we studied autobiography of great politician and a statesman called Sir Winston Churchill. उसकी हमने यस्टरडे ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। और आई टोल्ड यू पीपल कि व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज कि आप जब किसी की लाइफ के बारे में पढ़ते हो जो उसने खुद अपने बारे में लिखा हुआ हो। तो आज जो पढ़ रहे हैं हम, ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी है किसकी? पास्चर की, लुईस पास्चर। ही वाज अ फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और यही उसका पेशन भी, ऑक्यूपेशन भी था, ये प्रोफेशन भी था उसकी। हम ये कह सकते हैं वजह तस्मिया। बट ही वाज नोन फॉर दैट ही वाज अ केमिस्ट एंड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जी यहां तक आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, कुछ बच्चों के आ रहे हैं कमेंट्स। आर यू पीपल गेटिंग माय वॉइस? Yes, that's good. That's good. I'm asking time and again because I wanted to get the conscious that whether you people are hearing me or not, whether you people are listening me or not, are vigilant or not. इसलिए बार बार ये पूछा जा रहा है कि हमें पता चले कि आप सुन भी रहे हैं या नहीं। दूसरा हमारा बन जाता है जी बायोग्राफी ऑफ पास्चर। जब हम देखते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है उसका ऑक्यूपेशन, फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ जहां पर वो पैदा हुआ, फिर उसकी डेथ डेट जो लिखी हुई है, बेस्ट नोन फॉर व्हाट वाज हिज यू मे से व्हाई ही वाज हाईली रिप्यूटेड इन द वर्ल्ड। ये मूव कर रहा है कर्सर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसकी फिर अर्ली लाइफ, उसकी अर्ली लाइफ के अंदर कौन सी चीजें जो थी इंटरेस्टिंग थी, कहां पर वो पैदा हुआ, फ्रॉम वेयर ही गॉट हिज एजुकेशन, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट मूव करेंगे हम, फिर देखेंगे कि कॉलेज एंड हिज कैरियर, अपनी स्कूलिंग के बाद उसने अपने कॉलेज को कैसे ज्वाइन किया, ये चीज चलेगी हमारी। नेक्स्ट आ जाएगी उसकी साइंटिफिक डिस्कवरीज। साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में कि उसने व्हाट डिड ही discovered and invented in his life career as a occupation or a you may say scientist or a chemist। फिर आ जाएगा हमारे पास कि उसकी जो डिस्कवरीज हैं उसमें हमने देखेंगे सिल्क वर्म्स के ऊपर उसने फ्रांस के अंदर काम किया। फिर आ जाएगा वैक्सीनेशंस। जी व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू वांट टू हैव? एक स्टूडेंट ने पूछा जाए, हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। राजा हमाद अहमद क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी हमाद, क्या क्वेश्चन है आपका? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। शुड वी मूव फॉरवर्ड? जी आगे चले, हमको क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, थैंक्स, दैट्स बिग रिस्पांस, बिग रिस्पांस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे फिर उसने जो वैक्सीनेशंस जो की हुई हैं, इजाद की थी, इन्वेंशन की थी बीमारियों से छुटकारे के लिए, वो पढ़ेंगे इसका मेन पॉइंट। फिर लेगेसी, क्या वो छोड़ के जाता है नानो नफका। फिर हम दो चीजें इसकी और पढ़ेंगे जो आपको मैं बताऊंगा। एक तो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये आंसर दीज क्वेश्चन जो हमने
जिसके लिए हम ये लेसन पढ़ रहे हैं, इस हीरो को पढ़ रहे हैं. After that, besides all these things, we are going to learn other two things about his career, about his life activities. One is that is called his patriotism, spirit of his patriotism. अब उसे अपने मुल्क से मोहब्बत कितनी थी, एक तो ये, और उसकी कुछ 3-4 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, which makes him the man of, you may say, high spirits and highly patriotic kind of the person. वो उसको बड़ा ही पैट्रियोटिक बना देती है. उसकी 2-3 फीचर्स ऐसी हैं. फिर हम उसकी चीजें 1-2 और पढ़ेंगे. इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन हिज लाइफ, वो पढ़ने में आएगा हमारे पास. तो अब हम चलते हैं अपने स्टार्ट में इसके, अपने इस हीरो के. मेरा ख्याल है इसका एक इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है, जो भी चीज थी पढ़ रहे थे. तो आ रहे हैं जी बायोग्राफी ऑफ पास्टर के ऊपर. जैसे in the beginning I've told you people, he was a chemist and microbiologist and born 27th 1822. ये समझ लें आप कि आप बेसिकली लुईस पास्चर के ऊपर आप एक एसे लिख रहे हैं, एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, जिस तरह आप लिखते होते हैं माय फेवरेट हीरो के ऊपर. That's how you are attempting here. And after studying all these slides, we will be fully able to answer the questions given. और उसके बाद उस लेसन के कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं या सिनोनिम्स लिखे हुए हैं. We will also study them questions. ठीक है जी. उन जो वर्ड मीनिंग्स है उनको भी स्टडी करेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी स्टडी कर लेंगे थोड़ा सा. और इस तरह हमारा एक हैंडसम किस्म का एक एसे जो है तैयार हो जाएगा बायोग्राफी ऑफ पास्चर के ऊपर. ठीक है जी. ये हमारा सेकंड पोर्शन जो है वहां पर आ रहा है, क्या कहते हैं, मॉडर्न प्रोज के अंदर ये हमारा दूसरा हीरो है. स्मार्ट जो सिलेबस है, अगर हम वहां देखते हैं तो हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं. 2 हमारे जो स्किप कर दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस की, जो कोविड-19 की वजह से. आज इसका ये बन रहा है दूसरा. तो जी आते हैं जी इंशाल्लाह इसी अपने टॉपिक के ऊपर. बेस्ट नोन फॉर, व्हाई ही वाज नोन फॉर, व्हाट वाज हिज, जिसको उर्दू में कहते हैं वजह तस्मिया, मशहूर क्यों था पास्चर जो है, क्या उसकी रिप्यूट की रीजन क्या थी. उसकी रीजन ये थी द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशंस. मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन उसने इजाद की थी, जिनकी वजह से वो बहुत मशहूर था. दैट्स दूसरा. पास्चराइजेशन, अपने नाम से ही उसने एक चीज और इंट्रोड्यूस करवाई है, पास्चराइजेशन, कि किस तरह चीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है. एंड प्रूविंग द जर्म्स काज डिजीज. और अगली उसने एक रीजन दी थी, एक मुकाबले का इम्तहान भी जीता था, उसने बताया था जहां पर कि जर्म्स जो हैं दे आर द एक्चुअल सोर्स ऑफ द डिजीजेस. ह्यूमन बॉडी बाय नेचर is not infected by anything unless one gets contact with any other thing outside. जब तक इंसान आउटसाइड के किसी जर्म्स के साथ कांटेक्ट नहीं इंसान का हो जाता, तब तक क्या है जी, इंसान को बीमारी नहीं लगती. ये उसने प्रूव किया था और ये उसकी रीजन है. अब आ जाते हैं थोड़ा सा उसकी डिटेल के ऊपर, अर्ली लाइफ के ऊपर. लुईस पास्चर वाज बोर्न इन डोल, फ्रांस ऑन December 27, 1822. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है अर्ली लाइफ जो उसकी है उसके बारे में, कि उसने कहाँ पर जो उसका लाइफ या बॉयहुड जो है उसने कहाँ पर गुजारा. तो मैं ये डोल एक फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जेलम पंजाब का एक एरिया का, तो इस तरह एक डोल एरिया वहाँ का, वो एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस का. वहां पर ये दिसंबर 27, 1822 के अंदर इसकी विलादत होती है, यानी he was born. His family was a poor and during his early education he was an average student who enjoyed art and singing. अपने जिंदगी के कैरियर से, स्कूलिंग के कैरियर के दौरान वो बता रखा था वो गरीब आदमी था. सिंगिंग करना, आर्ट एंजॉय करना, कैरिकेचिंग करना, अपने दोस्तों की कैरिकेचर्स बनाता होता था, तस्वीरें बनाता होता था. एंड लाइक दिस वे ही मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड हिज टाइम. काफी सारा वक्त अपना वो इस तरह गुजारता होता था.
However, when Louis was exposed to science as a teenager, he knew he had found his calling. और द मोमेंट जब उसका इंट्रोडक्शन एक बॉयहुड के तौर पे, एक लड़के के तौर पे करवाया जाता है साइंस के साथ कि नो, हमें बता दिया जाता है, तब हमें पता चलता है कि उसकी जो अंदर की आवाज है, जो उसे फील हो जाता है कि यस नाउ आई एम वेरी मच नियर टू माय नेचुरल टैलेंट. एंड व्हाट वाज हिज नेचुरल टैलेंट? हिज नेचुरल टैलेंट वाज जस्ट टू work with the science, to get the knowledge of the science, logics. इस चीज के बारे में उसने जो बताया था, उसके क्या कह सकते हैं उसको, उसका नेचुरल टैलेंट का कहेंगे हम, नेचुरल कॉलिंग कहेंगे, फाउंड हिज कॉलिंग्स. ये था जी उसका अर्ली चाइल्डहुड जो थी, कि हमने सीखा कि वो अपने दोस्तों के कैरिकेचर्स बनाता होता था, और फिर सिंगिंग के ऊपर और फिशिंग के ऊपर, मछलियां पकड़ना, ये उसका टाइम कैरियर अपना इस तरह वो स्पेंड करता होता है. फिर कॉलेज का टाइम आता है उसका, जब स्कूल से निकल के आगे कॉलेज में उसे भेजा जाता है. तो 1838 लुइस वेंट टू कॉलेज टू बिकम अ साइंस टीचर. यहीं पर वो स्टडी भी करने जाता है और यहीं पर वो कॉलेज का टीचर भी बन जाता है. ये डिग्री इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. Now the very interesting thing which I am going to share with you, टीनेज का मतलब है यार कि जब वो बच्चा था, यानी लड़कपन में था, बॉयहुड में था. एक बच्चे ने पूछा है, अमीर हमजा ने क्वेश्चन पूछा है कि टीनेजर क्या है. टीनेजर का मतलब है जब वो एक लड़का था, ठीक है, उस वक्त की बात हो रही है. सो अब हम उसके कॉलेज कैरियर की तरफ आते हैं. तो बिफोर टॉकिंग अबाउट हिज कॉलेज कैरियर, कॉलेज एंड कैरियर, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग incident or event related his life which I have studied myself being a teacher. I wanted to share with you people कि वो जिस कॉलेज में वो विश कर रहा था एडमिशन लेने के लिए, उसने एंट्री टेस्ट का जब वहां पर टेस्ट देता है तो ही वाज ऑन द 14th और 16th नंबर बिलो. 14वें या 16वें नंबर पे आता है वो एंट्री टेस्ट में. हालांकि वो पास है, but he didn't get admitted there because he thought that he is not on the good position. So he missed the chance of the admissions, and the next year he also appeared in the exam second time and got 4th position. Now he was satisfied that I should now get admitted in this college. नेक्स्ट साल उसने जब फिर दोबारा एडमिशन दिया, वहां पर एंट्री टेस्ट दिया, तो हमें पता चलता है कि वो 4थी पोजीशन उसकी जब एग्जाम्स में आती है तो वो वहां पर एडमिशन ले लेता है. यानी उसने 1 साल पूरा जाया किया. दूसरी इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस हीरो एज वी आर स्टडीइंग टुडे, लुइस पास्चर, is very interesting that he did his graduation in both of the subjects, sciences and arts. साइंस और आर्ट्स, इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर वो क्या करता है, उसने ग्रेजुएशन की जी. ये था उसका एक इंटरेस्टिंग किस्म का वाकया. और एक और उसकी इंटरेस्टिंग वाकया उसकी लाइफ के अंदर है, कॉलेज कैरियर के अंदर. ही वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री. एंड वी हैव इन द टेक्स्ट, ये हमारे टेक्स्ट में अवेलेबल भी है, चीज दिया हुआ है. टेक्स्ट में बताता है कि जब उसे खुद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री के अंदर, he has also been in the habits of asking questions from his chemistry teacher regarding the difficult topics of the chemistry, which his professor was unable to answer, and his professor calmed him down. उसका प्रोफेसर उसको ये बात कह के काम डाउन कर देता था कि टीचर का काम बनता है, प्रोफेसर का काम बनता है क्वेश्चन पूछना, स्टूडेंट का नहीं. यानी वो इतना तंग करता था अपने टीचर को क्वेश्चन पूछने के दौरान जी. तो ये उसका एक वाकया, उसकी कॉलेज कैरियर के 2 वाकयात मैंने आपको जो सुनाए हैं वो है. आ जाते हैं कॉलेज एंड कैरियर. ये हमारा जो सेकंड स्लाइड चल रही थी. He then became the chemistry professor at the University of Strasbourg. स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर उसे चांस मिलता है जब वो 26 साल का होता है, तो वो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री का प्रोफेसर लग जाता है.
while at the university he fell in love with the daughter of the university's rector. यूनिवर्सिटी का जो इंचार्ज है उसकी बेटी के साथ उसे मोहब्बत भी हो जाती है. ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ परफॉर्मेंस एंड जॉब, Mary Laurent, and he got married with Mary 1849 और उसकी शादी उसके साथ हो जाती है. They had 5 children, however 3 died during young from typhoid fever. 5 उसकी औलादें थी, 3 बच्चे उसके टाइफाइड फीवर की वजह से मर जाते हैं. It was the deaths of his children that drove Louis to investigate infectious disease in order to find a cure. और यही वजह थी कि यही वजह थी कि इस इन्फेक्शन को उसने फाइंड आउट करने की कोशिश की. टाइफाइड के रीजन क्या है कि क्यों इंसान जो इस बीमारी का शिकार हो जाता है. एंड ही गॉट सक्सीडेड एंड फाउंड आउट द वैक्सीन्स ऑफ टाइफाइड फीवर. अपने बच्चों की डेथ से वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ कि उसने इसके ऊपर काम किया और came back with a good result and good vaccine for the typhoid fever. ये था जी उसका कॉलेज कैरियर. One more interesting thing I have to share with you people related with his life. उसके लाइफ के साथ एक और चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जो हमें लग रही है वो ये है कि when was his you may say wedding day. आवाज आ नहीं रही जी, किसका बच्चे का प्रॉब्लम आवाज का? आर यू पीपल गेटिंग माई वॉइस? यस, your yes is a big appreciation and admirations for me that you people are vigilant, quite diligent and listening to me very carefully. Thanks for this big response. इसका मतलब है कि आप सुन रहे हैं मुझे अच्छे तरीके से. माशाल्लाह, बहुत अच्छे. Well done, well done. You don't have to waste your time at home sleeping and just doing useless activities. Well done. Keep in touch with your books and studies. शाबाश बच्चों. अच्छा जी, मैं वाकया सुना रहा था एक और उसकी लुइस पास्टर की जो लाइफ है उसकी शादी का जो वाकया इंटरेस्टिंग. On his wedding day he was very much busy in his laboratory. He was working there. He was lost in so much ground study. अपने ख्यालात में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना गुम था that one of his friends went to bring him that today is your wed day, please come and join. उस अपने काम में वो इतना मगन था कि उसे वापस बुलाया गया कि आपकी शादी है. लेबोरेटरी से एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज में वो गई, गुम था. और फिर उसकी ये शादी, ये एक वाकया उसका इंटरेस्टिंग था. उसके कैरियर के दौरान प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम जब देखते हैं तो ठीक. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज. अब आ रहे हैं हम उसकी लाइफ के ऊपर. उसकी एक्टिविटीज क्या थी, क्या साइंटिफिक उसकी रिसर्च क्या थी, विच मेक्स हिम हीरो. फॉर दैट वेरी रीजन वी पीपल आर स्टडी हिम. आज इसी वजह से हम इसको हीरो मान रहे हैं, इसी वजह से आज इसको हम पढ़ रहे हैं. बिकॉज ऑफ हिज साइंटिफिक रिसर्चेस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक इन्वेंशंस, इन वजह से हम पढ़ रहे हैं उसको. तो अब जब साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ हम आते हैं तो उसकी कहता है बैक्टीरिया एंड जर्म्स थ्योरी ड्यूरिंग पास्ट टाइम. ये जो 2 इश्यू थे उसके दौर के. पीपल बिलीव दैट माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया अपीयर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस जनरेशंस. नाउ व्हाट डज द स्पॉन्टेनियस मीन्स? स्पॉन्टेनियस जनरेशन मीन्स पीपल बिलीव्ड दैट. अब मैं इसको उर्दू में भी बताऊंगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन को और इंग्लिश में भी बताऊंगा. आप बी केयरफुल, ये आपका क्वेश्चन भी बनता है. आई थिंक सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन मींस दैट थिंग्स, लिविंग थिंग्स आर बॉर्न बिकॉज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. कि जिंदा चीजें जो है, लोगों का बिलीव था उस दौर का, जो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो होते हैं, जो स्मॉल टेलीस्कोपिक थिंग्स हैं जिनको इसको दूरबीनों से देखा जाता है, ये किस तरह पैदा होते हैं. ये लिविंग बीइंग्स बनते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी गैर बेजान चीजों से ये चीजें पैदा होती हैं. इसके ऊपर उसने एक बहुत बड़ा काम किया और एक प्राइज भी जीता बहुत बड़ा. इसने प्रूव किया नो,
until we keep the things clean and do not let the germs come inside and get in contact with the things, no non-living things can disturb the living things. जब तक बाहर से हवा के जरिए ट्रैवल करके जरासीम लिविंग थिंग को टच नहीं करते होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता, खुद ब खुद चीजें जो हैं जनरेट नहीं होती जब तक उनको बाहर की इन्वायरमेंट मुतासर नहीं करता। जी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की समझ आ गई आपको या नहीं? आई नीड बिग यस स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की समझ आ गई? यस, दैट्स गुड, वेल डन, वेल डन। जी ये था उसका स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर एक वर्क जो था, ठीक है, थैंक यू जी। अब आ जाते हैं जी वापस अपनी इसी स्लाइड के ऊपर। दे थॉट दैट द बैक्टीरिया जस्ट अपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। लोगों का बिलीव था, फिक्र नहीं करो, उन लोगों का बिलीव था कि ये चीजें जो हैं, जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं, ये कहां से पैदा होती है? कहीं से भी नहीं, नोवेयर से पैदा होती है, यानी कि ट्रेवल करके हवा के जरिए आ जाती है। पास्चर रेन एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ दिस वाज ट्रू। क्या ये लोगों का सो कॉल्ड बिलीफ, ये लोगों का अकीदा, दिस ये रीजन लोग जो रखे हुए हैं कि चीजें ऐसे पैदा हो जाती हैं, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस जनरेशन पैदा होती है, क्या ये सही है या गलत है? इसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स ही प्रूव दैट जर्म्स, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वर लिविंग थिंग्स दैट केम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। उसने बता दिया नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स से कभी भी लिविंग थिंग्स जनरेट नहीं हो सकती। सो दिस वाज हिज वेरी फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। He was of the staunch belief after making what? Experiments. He proved that only germs could be produced because of the living things. जरासीम लिविंग थिंग से पैदा होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से पैदा नहीं होते। और वो लिविंग थिंग्स जिनको बैक्टीरिया कह सकते हैं, जर्म्स कह सकते हैं, जब वो कहीं कहता है कि ट्रैवल करके हवा के जरिए एक से दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ही जाके वो लिविंग थिंग्स को जब डिस्टर्ब करते हैं तो वहां से समथिंग न्यू, माइक्रोब्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, लाइक ऑल दीज स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसको कहते हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये भी कहा जाता है, ये पैदा हो जाता है। दे डिड नॉट जस्ट स्पॉन्टेनियसली अपीयर, कहता है ये खुद ब खुद अपीयर नहीं होती। दिस वाज हिज फाइंडिंग, ये उसकी फाइंडिंग थी। This was a major discovery in the study of biology and earned professor the nickname the father of germ theory. इसकी ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी साइंटिफिक डिस्कवरी के अंदर कि उसने उसको बायोलॉजी के अंदर एक तहलका मचा दिया और इसको टाइटल दिया गया, निकनेम दे दिया गया, फादर ऑफ जर्म थ्योरी। फादर ऑफ जर्म के बारे में, यानी कि जर्म, जरासीम की आदात क्या होती है, एक्टिविटीज क्या होती है, इसके बारे में उसको फादर का टाइटल इसने विन करके दिया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, सिल्क वर्म्स। जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जी एक बच्चा है राजा हमाद अहमद, ही ज्वाइंड अस वेरी मच लेट, प्लीज इसको मुझे कंप्लीट कर लेने दें, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ ये क्या आपने जो क्वेश्चन पूछा है। अभी सीक्वेंस टूटेगा। यू जॉइंड अस वेरी लेट, ठीक है राजा साहब जी, थैंक यू जी। सिल्क वर्म्स, आप देखें ये कितना बड़ा शख्सियत थी। अब जब पास्चर की लाइफ को पढ़ते हैं, अभी किताब के अंदर जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे घर में बैठ के, यानी इसकी बायोग्राफी जब पढ़ोगे, यू विल कम टू द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वाज अ बिग गन। बिग गन का मतलब होता है बहुत बड़ी शख्सियत। ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर, बड़ा आलम फाजल आदमी था। दैट जो फ्रांस है वो बहुत ज्यादा कहते हैं कि माना जाता है बिकॉज ऑफ द सिल्क वर्म्स, सिल्क प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है फ्रांस की, दे आर वेरी मच एंड हाईली रिप्यूटेड, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड की वो इंडस्ट्रीज हैं जो सिल्क वर्म्स की है। बट अनफॉर्चुनेटली इन फ्रांस वी कम टू नो, कि हमें जो बुक में मिलता है कि फ्रांस के अंदर लोगों ने जो
कीड़े पाले हुए थे, वर्म्स पाले हुए थे, वो क्या हुए, बीमार होने शुरू हो गए। एग्स, सिल्क वर्म कहते हैं बच्चे, मैरीन साजिद ने पूछा है सिल्क वर्म्स की, कहता रेशम के कीड़े जिससे रेशम का धागा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। मैरीन बेटा समझ आ गई ना? सिल्क वर्म कहते हैं रेशम के कीड़ों को जी। तो सिल्क वर्म जो है वो इतनी पॉपुलेटेड हो गए, इतने ज्यादा लोगों ने घरों में पालने शुरू कर दिए कि उनके जो एग्स थे, नई जो जनरेशन जिससे पैदा होती है, वो एग्स खराब होने शुरू हो गए। एंड तो ये सिल्क वर्म तक हम पहुंचे हैं। आई एम टोल्ड कि मेरा टाइम तकरीबन खत्म हो रहा है लेक्चर का। यस्टरडे जो अब मैं देख रहा हूँ कि कितनी स्लाइड्स हमारे पास बच्चे बच रही हैं। वी विल फिनिश इट टुमारो। 1 2 3 4 जी 4 5 स्लाइड्स ऑलमोस्ट हमारे पास हैं। वी विल फाइंड जस्ट कंप्लीट दिस लेसन टुमारो। ऑल द बिग थैंक्स। कीप योरसेल्फ सेफ, अलर्ट रहें, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला कल इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे, समराइज कर दूंगा छोटा सा। थैंक्स, बिग थैंक्स, अल्लाह हाफिज।